स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था कि मैं असम राइफ़ल और ये क्या बोलते हैं कुक का, दोनों का आपको मैं बताऊंगा कि कैसा क्या क्या प्रोसेस होता है असम राइफ़ल और SSC GT का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है असम राइफ़ल, ये भाई खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा था 13 अप्रैल को एग्ज़ाम असम राइफ़ल में, और जो भी भाई थे वो भी कमेंट कर सकते हैं हाँ भाई था कि नहीं। 49498049 ये मेरा रोल नंबर था। ठीक है, और मैंने अच्छे खासे से अपलोड भी कर दिए। 498049 ये मेरा रोल नंबर था। और आप रिजल्ट जाकर मेरा नाम चेक कर सकते हैं, आकाश रामचंद्र पटवा। तो जो भी होगा दोस्तों, एकदम कंटेंट बेस्ड काम होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, पर्सनली होगा। तो देखिए क्या लिखा है, असम राइफ़ल कुक। सबसे पहले असम राइफ़ल कुक में आपको करना क्या है, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको ना रेस बना लेना है, ठीक है। रेस जो है ना प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार आपकी ये सुखोवी सेंटर दिया, और जो कि सबसे खतरनाक सेंटर है, ठीक है। दीफू के बाद इसका ही नंबर आता है। दीफू में तो मालूम ही है कैसा रोड है, पूरा पहाड़ पे ही दौड़ाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही उसी टाइप में ही है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट आप अगर असम राइफ़ल में जा रहे हो तो आपको रनिंग एकदम तगड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि रनिंग बहुत जिसका खतरनाक रहेगा भाई वही जाना, ठीक है। जिसका 24 आता है तो मत जाना। देखो SSC GD के लिए मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्लोप वाला, बाकी लेकिन इसके लिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ कि आप जाइए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो असम राइफ़ल में है दीफू वगैरह सेंटर, ये सब थोड़ा सा खतरीला सेंटर है। खतरीला यानी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे रोड मिलेगा आपको, ऐसे ऊपर फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, नो डाउट ऐसे आना ही रहेगा। लेकिन इस प्रकार से जब आपको मिलेगा तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसमें मानूंगा कि जिस भी बंदे का 22.5 आ रहा है, ठीक है, 22.5 आ रहा है वह जाइए, ठीक है। 22.5 मिनट जा रहा है तो वो जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब मैनेज कर सकता है बंदा, मुझे इतना मालूम है, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या ही बोलूँ मैं कि थोड़ा बाहर से जो आवाज़ जाएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। चलो स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है, आपको सभी प्रकार के जितने भी मसाले हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि कोरिएंडर क्या होता है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता मतलब कि जैसे दालचीनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे सिनेमन मतलब दालचीनी, सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को सभी प्रकार के मसालों का नाम याद रख लेना। मतलब कि देखिए ये मसाले जो रहेंगे ना, जो गरम मसाले रहेंगे, ठीक है, गरम मसाले रहेंगे, जिसमें से आता है दालचीनी, आता है काली मिर्च, आता है लौंग, आता है जायफल, आता है, ये सब आता है। तो ये आप गरम मसाले और बाकी ऊट पटांग मसाले ज़्यादा नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और फिजिकली देख लेना है, ठीक है। फिजिकली मतलब कि जैसे भी मैं कोई मसाले का नाम रख दूंगा, जैसे कि सपोज दैट कि मैं दालचीनी रख दिया, हाँ, तो दालचीनी कैसा होता है, ऐसा स्टिक के जैसा रहता है, जैसा देखो ना वो फोफला रहता है वैसे रहता है, ठीक है। तो आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। अगर इन केस वहाँ पर आपका नसीब ख़राब रहा, ओरली ही नहीं पूछ रहे, ओरल से आपको नहीं पूछ रहे हैं, और आपको वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह अराइज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह अराइज कर रहे हैं, तो मतलब सॉरी, अगर क्वेश्चंस वगैरह अराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर ओरली नहीं पूछ रहे, आपको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो मेरा मानना है ऐसा कि अभी देखिए मेरा 6 अप्रैल को आईएसपी पुणे में, आईएसपी पुणे में मेरा वो था, क्या बोलते हैं, आईएसपी पुणे में मेरा CISF का था। तो मैंने भी 50 मिनट के अंदर ये रोटी बनाया था, 50 मिनट के अंदर रोटी बनाया था, सब्जी बनाया था, और खीर के लिए तो मैं मतलब झगड़े टाइप में कर लिया था। मैं बोला सर इतने में नहीं होगा तो नहीं होगा, बाकी पास करो चाहे मत करो, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत था भाई, जो बन रहा है अच्छे से उसको बनाया था। रोटी एकदम गोला बना दिया था, सर भी देख के, ऑफिसर जो थे वहाँ का असिस्टेंट कमांडेंट एकदम गोला बनाया था भाई। देखो जैसे यहाँ पर गोला नहीं बन रहा है, लेकिन वहाँ पर एकदम परफेक्ट ऐसा गोला बना दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ का जो असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से भी ऊपर थे, जो एक यहाँ पर एक अशोक स्तंभ था, ठीक है, और एक स्टार था। वो देखे बोलते हैं भाई तूने कैसे काटा, तो मतलब वहाँ पर ऑफिसर लोग थे ना, उन्होंने तो बोला। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि फिजिकली अगर होता है तो आपको रोटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रोटी के साथ में सब्जी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सब्जी, ठीक है। 3 चीज़ उधर पे CISF में 3 चीज़ में से 2 चीज़ बनाना था, तो मैंने 2 चीज़ एकदम परफेक्ट बनाया था, और चावल या फिर खीर दे देंगे, ठीक है। तो अगर फिजिकली हुआ तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सेवन्थ सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, 7 बहनों वाला राज्य भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है आसाम।
ठीक है, असम होता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, ठीक है, फिर मणिपुर आता है, ठीक है, फिर फिर इसके बाद त्रिपुरा आता है, ठीक है, जिसकी राजधानी अगरतला है, और एक दो स्टेट आता है, ठीक, आइजोल आता है, हाँ आइजोल आता है, ठीक है। ऐसे मतलब 7 स्टेट आते हैं। तो वहाँ के आपको फेमस डिश के बारे में याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि नागालैंड का फेमस डिश क्या है, बुश मीट, ठीक है, बुश मीट, बुश मीट मतलब कि कुत्ते का मांस, ठीक है, कुत्ते का मांस, कुत्ते का मांस वहाँ का लोकप्रिय या फिर बोलते हैं फेमस डिश है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से, घबराना नहीं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका चेक होता है, लाइक वहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू जैसा होता है, वही 10 मिनट का इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस होता है, ठीक है। देखो 10-10 लोग का ऐसा ग्रुप बना लेंगे, ऐसे बैठा लेंगे। मैं देखो यहाँ पर बैठा था, मुझे याद है। और यहाँ पर 3 ऑफिसर की टीम रहेगी, ठीक है। आपका रोल नंबर, आपका सीट नंबर वहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। 3 ऑफिसर की टीम रहेगी। क्वेश्चंस वो अराइज करेंगे, जिनको आएगा उनको हाथ रेस करना है, ठीक है। तो मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 का नहीं 6 क्वेश्चन पूछे थे, 6 में से मैंने 5 का एकदम करेक्टली जवाब दिया था, और एक का जो मैंने जवाब नहीं दिया था वो भी मैंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, ठीक है। और वो तुम्हें मैंने ट्रिक वगैरह बताया काफ़ी वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपसे वो लोग पूछ लिए कि सबसे बेस्ट ऑयल क्या होता है, बेस्ट ऑयल, तो आपको पता ही है बेस्ट ऑयल क्या होता है। तो आपको उधर पे सनफ्लावर ऑयल ऐसा कुछ नहीं बताना, वहाँ पर बोलना है सबसे बेस्ट ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं सरसों का तेल। तो ठीक है, अगर आपने बता दिया तो आपको ना मतलब ऐसा करेंगे कि आप ये क्वेश्चन से हट जाओ। तो आपको हटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अपने मतलब अपने जो अपना क्वेश्चन खुद का आंसर है, अगर उससे हट जाएंगे ना, तो वो समझेंगे कहीं ना कहीं ये ऐसा फेक रहा है बंदा। तो ठीक है, तो आपको सबसे मेन चीज़ ये इस पर ध्यान देना है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ पर चेक होगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ पर चेक होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो आप अपने आंसर को लेके, ठीक है, आप अपने सवाल को लेके कितने कॉन्फिडेंस हो, ये सब भी वहाँ पर चेक होगा, ठीक है। ये सब चेक होकर ही आपको पास किया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर डरिएगा नहीं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा, आएगा तो जवाब देना, नहीं आएगा तो नहीं जवाब देना है, बस, ठीक है, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका नेचर, ही तो मैंने बता दिया, ठीक है। और 7 सिस्टर वाला तो हो गया, 7 राज्यों वाला तो हो ही गया। 7 राज्यों के बाद 7 राज्यों, देखो 7 राज्यों के बाद आपका सबसे मेन चीज़ आएगा कि आपको अपने आपके स्टेट का, जैसे मैं महाराष्ट्र से गया हूँ, तो महाराष्ट्र का क्या है, पूरन पोली वगैरह है जो, ठीक है। जैसे कि लिट्टी चोखा है बिहार का, तो महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र के बाजू में सटे देश हैं, हाँ राज्य है, देश नहीं, गुजरात हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान भी शायद थोड़ा बहुत सटा ही है, नहीं राजस्थान तो नहीं सटा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, फिर नीचे साइड गोवा हो गया, फिर बाजू में आंध्र प्रदेश हो गया। फिर ऐसे जो भी सटे राज्य हैं उनका याद कर लेना, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ वगैरह वहाँ पर क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। देखिए अभी सुखोवी में तो मेरे दोस्त का आया था सुखोवी सेंटर पर, तो उसने ही बताया था कि आकाश भाई सुखोवी सेंटर पर एटलीस्ट वहाँ पर 15 क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ ही रहे हैं। तो 15 में से अगर आप 12 का भी जवाब एकदम करेक्टली देते हो, अभी तो कॉन्फिडेंस के साथ देते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पास हो सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको 12 क्वेश्चन पे, वो बंदे से 20 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। 20 में से बंदे ने 19 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट जवाब दिया था, लेकिन भाई को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो आप सोच समझ के जाइएगा। और काफ़ी अच्छा जगह है और नेचर भी अच्छा है। और थोड़ा पूरा दीमापुर रेलवे स्टेशन से पूरा नागास का इलाका आता है। वहाँ पर खतरे की जगह नहीं, खतरे की बात नहीं, लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहना है अपने से ही, ठीक है। किसी से कुछ मतलब नहीं रखना है, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। मैं भी वहाँ पर 5 दिन वहाँ पर रहा था, ठीक है। और रहने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है सॉरी, ठीक है। और कैसे क्या क्या जाना है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी भाई महाराष्ट्र से रहेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊँगा आपको 4 दिन पहले निकलना है। आपको यहाँ से जाना है, वहाँ पर आप 1 दिन पहले जाओगे। महाराष्ट्र से अगर आप कहीं से भी, कल्याण से हो, बता देता हूँ, पुणे से हो, सतारा से हो, आपको सबसे पहले वहाँ पर जाना है, आपको लखनऊ जाना है, ठीक है। लखनऊ जाना है, ठीक है, लखनऊ जाना है। तो लखनऊ पे आपको कितने बजे पहुँचना है, आपको वहाँ पर ना 2 बजे पहुँच जाना है, ठीक है। लेट में लेट आपको 2 बजे पहुँच जाना है, 12 बजे पहुँच जाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि कभी कभी ट्रेन 12 बजे का टारगेट लेकर ट्रेन 4 बजे पहुँचाता है। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ लखनऊ जाना है। और शाम को 5:50 पर सबसे खतरनाक ट्रेन है, उसको बोलते हैं अवध असम।
क्या है, अवध असम। ठीक है, अवध असम से आपको सीधा सुबह के 8 बजे, सीधा आपको सुबह के 8 बजे आपको 8 AM पर आपको दीमापुर पहुंचा देगा। ठीक है, आप एक दिन पहले दीमापुर पहुंच जाओगे, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, तो आप दीमापुर पहुंच जाओगे और दीमापुर से 160 रुपये लगता है। कहाँ के लिए, दीमापुर से कहाँ के लिए 160 रुपये लगता है, सुखोवी सेंटर के लिए। और सेंटर के जस्ट बाजू में ही बहुत सारे होटल्स वगैरह है। ठीक है, होटल्स नहीं है, छोटे मोटे है, तंबू वगैरह बना के मस्त रहने के लिए देते, तो 100 रुपीज़ चार्जेस है। ठीक है, तो आप रह सकते हो। बस यही रहा मेरा असम राइफल का पर्सनल एक्सपीरियंस। और जिन भाइयों का रनिंग सही बता रहा हूँ, अगर 22 इतना के अंदर आ रहा है तो ही जाइए भाई। ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो रनिंग वगैरह है भाई, तुम जोश जोश में भी नहीं भाग पाओगे वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ ना कि हील वगैरह आ जाएगा, पैर अगर टाइट हो गया तो बंदे लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, बस यही मेरा रहा, आपको यही मुझे बताना था। बाकी आप जाइए, अगर आपका हो गया तो जाइए, भले एक ही वैकेंसी क्यों ना रहे। ठीक है, और अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है, जो भी भाई 25 तारीख को जिन भी भाइयों का फिजिकल है सुखोवी में, तो वह मुझे कमेंट करें, मैं उनको नंबर पर्सनली सेंड करूँगा। ठीक है, मैं उसको नंबर सेंड करूँगा और वह मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी मिलूँगा, अवध असम ट्रेन में रहूँगा। अगर देखो 85% चांस है मुझे जाने का और बाकी भी नहीं है, तो ऐसा रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 25 तारीख को जिन भी भाइयों का है वो मुझे मिलिए, कॉल कीजिए, हम साथ में जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय।